Nothing moves. One drop. अगर बचपन में आप चुड़ैलों की कहानियां सुनने के शौकीन रहे हैं तब तो ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। इस मूवी में ऐसी चुड़ैलें दिखाई गई हैं जो बच्चों को चूहा बनाकर उन्हें मार देती हैं। मूवी के स्टार्ट में कुछ बच्चे एक स्लाइड शो देख रहे होते हैं। इन्हें बताया जाता है कि चुड़ैलें असल में होती हैं और वो बच्चों से बहुत ही ज्यादा नफरत करती हैं। ये सारी जानकारी देने वाला भी एक बच्चा ही होता है जिसका सामना चुड़ैलों से हो चुका था। यहाँ पर ये 8 साल का लड़का अपनी पूरी कहानी बताता है कि कैसे वो उन चुड़ैलों से बच पाया था। कुछ वक्त पहले एक कार एक्सीडेंट में इस लड़के के माँ बाप की मौत हो जाती है, जिसके बाद से ये अपनी दादी माँ के साथ में ही रहने लगता है। दादी माँ के साथ रहते हुए भी ये लड़का अपने माँ बाप को बहुत मिस करता है, इसलिए उसकी दादी माँ लड़के का मन अच्छा करने के लिए एक चूहा ले आती हैं, जिससे लड़के का ध्यान भटका रहे और वो अपने माँ बाप को कम से कम मिस करे। लड़का चूहे को देखकर काफी खुश हो जाता है और प्यार से उसका नाम डेजी रखता है। सच में दादी माँ की ये तरकीब काम कर जाती है। ये लड़का तो अब हमेशा डेजी के साथ में ही खेलता रहता है, जिससे वो पहले से काफी बेहतर हो जाता है। एक दिन दादी माँ लड़के को लेकर मार्केट जाती हैं, तभी यहाँ पर दादी माँ को जोर जोर से खांसी होने लगती है। इधर लड़के को भी एक अजीब सी दिखने वाली लेडी मिलती है जो उसे एक कैंडी देने लगती है। लड़का उस कैंडी को लेना तो चाहता है, लेकिन उस लेडी के हाथ पर सांप को देखकर लड़का डर जाता है। वो लेडी लड़के से कहती है, डरो मत, ये सांप तुम्हें कुछ नहीं करेगा, तुम ये कैंडी खा सकते हो। तभी वहां पर लड़के की दादी माँ आ जाती है और वो लड़का भागकर अपनी दादी माँ के पास चला जाता है। घर आकर लड़का अपनी दादी माँ को उस लेडी के बारे में बताता है जो दिखने में बेहद अजीब थी। इस पर दादी माँ उससे कहती हैं कि वो कोई लेडी नहीं थी, एक चुड़ैल थी। अगर तुम उसकी कैंडी खा लेते तो पता नहीं तुम क्या बन जाते। दादी माँ आगे बताती हैं कि जब वो 10 साल की थी तब उनकी एक फ्रेंड ने ऐसे ही किसी चुड़ैल से कैंडी ले ली थी, जिसके बाद उस चुड़ैल ने उनकी फ्रेंड को मुर्गी बना दिया था और फिर उसकी पूरी जिंदगी मुर्गी बनकर ही गुजर गई। यहाँ पर दादी माँ लड़के से कहती हैं कि अब हमें कहीं और जाकर रहना चाहिए, नहीं तो ये चुड़ैलें हमारे साथ बहुत कुछ गलत करेंगी। अब लड़के को लेकर दादी माँ यहाँ से कहीं दूर एक होटल में चली जाती हैं, लेकिन होटल में एंटर होते ही उन्हें फिर से खांसी होने लगती है और तभी वहां पर कई सारी लेडीज इस होटल में रुकने आ जाती हैं। असल में ये सभी लेडीज चुड़ैलें हैं और इनके साथ में चुड़ैलों की लीडर ग्रैंड हाई विच भी है, जो उन सभी चुड़ैलों को ऑर्डर देती है। अपने रूम में जाकर दादी माँ लड़के को बताती हैं कि वो सभी चुड़ैलें थीं। इन्हें इनके मेकअप से पहचानना बहुत ही आसान है। साथ ही ये अपने सर को छुपाने के लिए विग पहनती हैं, नाखूनों को छुपाने के लिए ग्लिप्स पहनती हैं और पैरों को छुपाने के लिए हाई हील पहनती हैं। रात में बातें करके ये दोनों सो जाते हैं और सुबह होने पर दादी माँ लड़के से कहती हैं कि तुम होटल के अंदर बिल्कुल मत घूमना, अगर खेलने भी जाओ तो होटल के बाहर जाकर खेल लेना। लेकिन वो लड़का अपनी दादी माँ की समझाई हुई बात भूल जाता है और होटल के अंदर ही चारों तरफ घूमने लगता है। लड़के को एक रूम दिखता है जिसमें वो जाने लगता है। तभी वहां पर वो सारी चुड़ैलें आ जाती हैं, जिन्हें देखते ही लड़का रूम में बनी स्टेज के नीचे छिप जाता है। सारी चुड़ैलें अंदर आ जाती हैं और वो अपनी अपनी विग उतारकर अपने असली रूप में आ जाती हैं। उन सबकी लीडर ग्रैंड हाई विच अपना प्लान बताती है, जिसके जरिए वो सारे इंसानी बच्चों को मार देंगी। उसका प्लान ये था कि सभी चुड़ैलें हर जगह पर कैंडी स्टोर खोलेंगी और फ्री में ही बच्चों को कैंडी बांटेंगी। अब जैसे ही बच्चे कैंडी को खाएंगे वो सभी चूहे बन जाएंगे और बड़ी आसानी से सारी विचेस उन बच्चों को मार देंगी। हाई विच के इस प्लान पर उसकी एक साथी चुड़ैल सवाल करती है, जिसके बाद तुरंत ही हाई विच उसे मार देती है क्योंकि उसे ज्यादा सवाल पसंद नहीं थे। अब इसके बाद हाई विच को छुपे हुए लड़के की स्मेल आने लगती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि कोई इंसानी बच्चा यहाँ पर छिपा हुआ है। बच्चे को ढूंढने के लिए हाई विच पूरे स्टेज को ही पलट देती है, लेकिन उसे यहाँ पर कोई नहीं मिलता। तभी ब्रोनो नाम का एक लड़का वहाँ चॉकलेट लेने के लिए आ जाता है, क्योंकि एक विच ने उससे कहा था कि वो उसे चॉकलेट देगी। चॉकलेट खाते ही ब्रोनो एक चूहा बन जाता है, जिसके बाद वो सारी चुड़ैलें उसे पैरों से कुचलने लगती हैं। लेकिन तभी डेजी वहां आकर ब्रोनो को बचा लेती है और उसे अपने साथ उस लड़के के पास में ले जाती है। उसका पीछा करते हुए हाई विच लड़के को देख लेती है और खींचकर उसे बाहर निकाल लेती है। अब सारी चुड़ैलें मिलकर उस लड़के को ड्रॉप लाने लगती हैं, लेकिन वो लड़का अपना मुंह नहीं खोलता, जिसके बाद हाई विच उसके कान में ही ड्रॉप डाल देती है और ये लड़का भी अब यहाँ पर एक चूहा बन जाता है। चूहा बनते ही वो लड़का अपने दोनों साथियों के पास जा पहुंचता है और ये तीनों यहाँ से भागने लगते हैं
उन तीनों चूहों को पकड़ते हुए हाई विच के हाथ एक पंखे में चले जाते हैं, जिससे उसके दोनों हाथ की उंगलियां कट जाती हैं। यहाँ से वो तीनों सीधे दादी माँ के पास जाते हैं, लेकिन गेट पर उन्हें एक नौकरानी देख लेती है और वो इन्हें मारने लगती है। तभी दादी माँ दरवाजा खोल देती हैं, जिससे ये तीनों अंदर आ जाते हैं। लड़का उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उसके साथ क्या हुआ है। तभी डेजी उनसे कहती है कि 1 साल पहले उसने भी एक लेडी से लेकर कैंडी खा ली थी, जिसके बाद से ही वो एक चूहा बन गई। अब दादी माँ उन तीनों को अपने पर्स में रख लेती हैं, जिससे चुड़ैलें उन्हें ढूंढ न सकें। अब दादी माँ उन तीनों से वही सीरम लाने को कहती हैं जिसे पीकर ये चूहे बने हैं, ताकि दादी माँ फिर से उन्हें इंसान बना सकें। दादी माँ की नज़र एक चुड़ैल पर जाती है जो उसी सीरम की कैंडीज को बर्फ की बाल्टी में रखकर अपने रूम में ले जा रही होती है। अब दादी माँ लड़के को एक मोजे में डालकर विच के कमरे में उतार देती हैं, जिसके बाद लड़का हाई विच के रूम में जाकर सीरम की पूरी बोतल उठा लाता है। इसके बाद दादी माँ सीरम से उन तीनों को इंसान बनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि सीरम से किसी को जानवर तो बनाया जा सकता था, लेकिन दोबारा इंसान बना पाना पॉसिबल नहीं था। दादी माँ इस बात से काफ़ी दुखी हो जाती हैं कि वो उन बच्चों को ठीक नहीं कर पाई, लेकिन उन तीनों से प्रॉमिस करती हैं कि वो हमेशा उनका ख्याल रखेंगी। अब इसके बाद दादी माँ के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो डिसाइड करती हैं कि इन विचेस के सीरम से ही वो उन सभी चुड़ैलों को चूहा बना देंगी। यहाँ से वो तीनों किचन में जाते हैं और उन चुड़ैलों के सूप में सीरम को मिला देते हैं। अब सभी चुड़ैलें सूप को पीने लगती हैं। तभी हाई विच की नज़र दादी माँ पर जाती है और वो पहचान लेती है कि ये वही औरत है जिसकी फ्रेंड को उसने बचपन में मुर्गी बनाया था। इसके बाद वो सारी चुड़ैलें चूहों में बदलने लगती हैं और ये सीन देखने में काफ़ी शानदार होता है। उधर मौका मिलते ही दादी माँ तीनों बच्चों के साथ हाई विच के कमरे में चली जाती हैं और अंदर जाकर वो सीरम की सारी बोतलों को इकट्ठा करने लगती हैं, लेकिन उसमें से एक बोतल ज़मीन पर गिर जाती है। तभी हाई विच भी अंदर आकर दादी माँ के ऊपर हमला करने लगती हैं, लेकिन वक्त रहते वो तीनों बच्चे हाई विच के पैरों में माउस ट्रैप लगा देते हैं, जिससे उसका पैर माउस ट्रैप में फंस जाता है और वो जोर से चीखने लगती है। तभी लड़का सीरम की बोतल लेकर हाई विच के मुंह में डाल देता है, जिससे वो भी एक चूहे में बदल जाती है। अब चूहा बनकर भी हाई विच उन तीनों को मारने की कोशिश करती है, लेकिन दादी माँ उसे एक गिलास में बंद कर देती हैं। अब इसके बाद दादी माँ को चुड़ैलों की अलमारी में से काफ़ी सारे पैसे और किताबें मिलती हैं, जिनमें चुड़ैलों के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। होटल से निकलकर दादी माँ ब्रोनो की मदर के पास जाती हैं और उसे बताती हैं कि आपका बेटा चूहा बन गया है। लेकिन क्योंकि ब्रोनो एक चूहा बन गया था, इसलिए उसकी मदर ब्रोनो को लेने से मना कर देती है और अब ब्रोनो भी अपने दोनों साथियों के साथ दादी माँ के पास में ही रहने लगता है और ये तीनों खूब सारी मस्ती करते हुए दादी माँ के घर में ही रहने लगते हैं। इसी के साथ ये स्लाइड शो खत्म हो जाता है और हम उसी चूहे को देखते हैं जो अब बूढ़ा हो चुका है, क्योंकि चूहों की उम्र इंसानों के मुकाबले कम होती है। ये पूरा स्लाइड शो देखने के बाद सारे बच्चे भी अब चुड़ैलों को मारना चाहते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।